उनके आंसू बंद ही नहीं हो रहे हैं। वो रो के चले गए और मुझे कुछ कहने के लिए छोड़ गए। मैं किसको कहूं? अपने आप को कहता। अंधे के आगे रोवो, अपने नैना खोवो। यहां कौन आपका रोना देख रहा है? हम उनके आगे रोते हैं जो अंधे हैं, जो मुर्दे हैं, जो पत्थर की मूर्तियां हैं। पत्थर की मूर्तियां तो फिर भी कुछ प्रतिक्रिया नहीं देती, लेकिन यहां जिंदे पत्थर हैं, जिनको आप मित्र कहते हो, जिनको सगे कहते हो। वो कितने सगे हैं आपके? दुख का पहाड़, एकांत दुख है, अज्ञान दुख है, गरीबी दुख है, पीड़ा दुख है। ये दुख अकेले ही भोगने होते हैं। और जब उस दुख का एहसास होता है तो आंसू निकलते हैं। हम आंसू दिखाएं किसको? बहाना तलाश लेते हैं। आपको तो हम प्रेम करते हैं, हम आपसे नहीं कहेंगे और किससे कहेंगे? यार वो प्रेम करना आया नहीं। और जिसको प्रेम करना आ जाता है वो आंसू नहीं बहाता, वो एकांत में भी मस्ती मारता है। ये एकांत समझ तो आ जाए। आप भी अपनी मस्ती से दूर भागते हैं, साथी तलाशते हैं। बाहर कोई दूसरा आकर के आपको प्रसन्न कर देगा, खुश करेगा। या कोई आपको खुश नहीं करेगा, थोड़ी देर के लिए आपका शोषण और करेगा, आपका टाइम जाया करेगा। और यदि आप कुछ पाने चले थे, वो तो हाथ नहीं लगेगा। वो मिलता नहीं है दूसरे से, लगता है जैसे मिल गया। अभी नहीं मिला है तो फिर ट्राई करते हैं। ये बिस्तर के सुख, ये बातों के सुख, ये आंखों से पान करने के सुख, कानों से सुनने के सुख ज्यादा देर नहीं टिकते। हम इन्हीं छोटे छोटे सुखों को पूरी जिंदगी इकट्ठा करते रहते हैं। और ये सुख जैसे ही वो क्षण विशेष खत्म होता है, दुखदाई हो जाते हैं। उनकी यादें दुख देती हैं। काश वो क्षण ऐसे ही बने रहते। ऐसे कैसे बने रहेंगे? आपने खा लिया है वो तो हजम होगा ही। और जब हजम होगा तो आप बाथरूम में जो जाएंगे ना, तो आप याद करें उस क्षण में आपको क्या सुख लगता है। पीड़ादायक क्षण होते हैं, वो भी एक मैं प्रसव ही कहता हूं। यदि किसी को समझ नहीं आता है तो उससे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं है। हम उसी मूर्खता में जिए चले जाते हैं। कोई यदि बता भी देता है कि भैया कोई तुम्हें दूसरा सुख ही नहीं कर सकता है, सुख नहीं दे सकता है, कहीं सुख की खान तो तुम ही हो। और तुम जब तक दूसरे की तरफ देखते रहोगे, चाहे वो बाहर भगवान ही क्यों ना खड़े हो, भगवान भी तो आपके आगे तभी तक खड़े रहेंगे जब तक आपके पास बहाने के लिए कुछ होगा, चाहे वो आंसू हो या जल हो। चढ़ावे की थाली, दिए का बुझना खत्म होते ही वो भी चले फिर। और आप क्या करोगे वो आरती का थाल का? फिर वो आरती का थाल मांजते 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 आप ही घिस जाएंगे। वो थाल तो घिसे ना घिसे, आप मज जाते हैं। मज ही जाते हैं, मज ही जाना चाहिए। अपनी सफाई, जब कोई आरतियों के थाल अपने तन की सफाई, अपने मन की सफाई करते करते मज जाता है, साफ हो जाता है उसका दर्पण, फिर वो दूसरे के आगे फिर आंसू बहाने नहीं जाता, पीड़ाएं कहने नहीं जाता, प्रेम की भीख मांगने नहीं जाता। प्रेम वो तो बाहर है ही नहीं, दिखावा है।
ये दिखावा समझ में आ जाता है, और जिसकी समझ में जितनी जल्दी आ जाए उतना ही वो अपनी तरफ पलटता है। अपनी तरफ पलटना, मैं उसी को योग और ध्यान कहता हूं। अपना ध्यान। इतना समझ समझ तो आ जाए आपको कि आप आए किस लिए हो। क्या यहां जूते खाने आए हो, अपमान बटोरने आए हो? किसने भेज दिया है आपको? आपको जबरदस्ती तो नहीं भेजा गया ना, कहीं आपने स्वीकार किया है। हमको सुख चाहिए, तो सुख चाहिए तो दुख तो नहीं मांगा था, दुख पीछे पीछे चला आया। घबराओ नहीं, यदि सुख मांगा है तो दुख चला आएगा। आप दुख मांगो मत, दुख को भगाओ मत, जरा इंतजार तो करो। ये इंतजार का नाम ही मैं तपस्या कहता हूं। उस तपस्या की आग में सबसे पहले दुख जलता है, फिर सुख जलता है, फिर जो खुशबू आती है आनंद, कहीं आनंद की खुशबू आती है, और जिसको वो खुशबू आने लग जाए वो फिर अपने आप में मस्त होता है। ये मस्ती उधार की नहीं होती है, फिर किसी के आगे वो गिड़गिड़ाता नहीं है। तुम आ जाओ, तुम आ जाओ तो हम सुखी हो जाएंगे, तुम आओ या मत आओ। जिसको आप एकांत कह सकते हैं, वो एकांत आप ही हैं। आपके ही अंदर वो एकांत भी है, एकांत की कुटिया भी है, और आपका वो साथी जिसको आप बाहर तलाश रहे हैं वो आपके ही अंदर बैठ के हंस रहा है। एक कब मेरी तरफ देखेगा? हमें देखना कहाँ आता है, हम उसी की तरफ पीठ करके बैठे रहते हैं। उससे आंख मिचौली, वो सदा ही आपसे आंख मिचौली खेलता है। कभी दुख के बहाने दुखाता है आपको नासूर बन के, कभी पीड़ा के बहाने आपको परेशान करता है बीमारियां बन के, और हम बड़े नाराज हो जाते हैं, बड़े दुखी हो जाते हैं। ये बीमारी कहां से आ गई? वो बीमारी नहीं है, वो मां का उपहार है। मैं उसी को आपका यार कहता हूं। ये यारी जितनी जल्दी आपको समझ में आ जाए वो यार आप लेके ही आते हो, और यार के साथ ही दुश्मनी मोल ले लेते हो, उसी को मारते रहते हो। ये मन मरता नहीं है। मन मरे तो बात बने। मन कहां से मरेगा? मन ही तो आपको लेके आया है, और आप तो मर जाते हो, मन फिर भी नहीं मरता। माया मरी ना मन मरा, मर मर गया कबीर। यहां कबीर ही मरता है, कबीर का मन नहीं मरता, वो दोबारा लौट के आ जाएगा। कोई तो बात है मित्रों, रोना बंद करो। और जिसके लिए आप रो रहे हो, जिस सुख की खातिर, जिस आनंद की खातिर आप रो रहे हो, वो छुपाने वाला भी कहीं आपके साथ है, सदा ही सभी के साथ है। मैं हिम्मत नहीं दे रहा हूं, मैं भरोसा दे रहा हूं, और ऐसा है।